ये खीर का जो कटोरा आया है, ये खीर खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है? जो प्रश्न आज के लोगों को लगता है, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या रोग का निवारण हो सकता है, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारे शरीर का रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस जैसी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं, क्या हमारा किडनी लीवर भी ठीक हो सकता है? क्यों नहीं? वशिष्ठ बाबा ने कहा, जिस खीर के पात्र को अग्निदेव ने दिया है, यह खीर का पात्र कोई साधारण नहीं है। इस खीर के पात्र में स्वयं शिव की भक्ति करने वाले शृंगी बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया है, और शिव की कृपा जब होती है तो संतान की प्राप्ति होती ही है, यह निश्चित है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप दो फोटो दिख रहे होंगे, अगर एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं या आस्था चैनल पर देख रहे हैं तो दो फोटो देखिए। पहला फोटो जो लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, अगर यहां आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाओ। सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा बेटा देव, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, गुरुदेव, 11 अक्टूबर 2023 को अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत अस्पताल को लेकर गए और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम जीबीएस है। लाखों व्यक्ति में किसी एक या दो व्यक्ति को यह बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत पूरे शरीर में पैरालिसिस जैसा अटैक आ जाता है। इसकी ब्रेन की नस भी फट गई और ब्लॉक जम गया। ले जाकर इसको कोमा में पड़ गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ना शरीर में कोई कंपन था, ना हाथ पैर हिल रहे थे, ना यह बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र ला कर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठानें बहुत सारी थी, जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है? देव नाम, वाणी भी आई, आंख भी आई और सुध भी आई। बाबा चाहेगा तो जल्दी जल्दी और ठीक होता चलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी
खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये जिंदगी भर हम कह नहीं सकते कि समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, देख पाएगा, ना देख पाएगा। ब्रेन में खून के थक्के थे, पूरे फट चुके थे, शरीर में बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी जो लाखों में एक दो को हो जाती, शरीर काम करना बंद। उसकी आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। वो शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं, हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसने निमंत्रण दिया आपको। आप शिव महापुराण की कथा तक आ रहे हो और यहां बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिल जाए, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो, ये जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए, बस उसका स्मरण जरूर करो। कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना, भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो यह सोचकर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या के कई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पर चढ़ा हुआ जल, उस पर स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कर सकते? फिक्र और फकीर, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। कोई फिक्र नहीं। रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो।
कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोचकर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है, मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं, मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं, मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं, मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं, मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण। शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांधकर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेरकर अपने शरीर पर उस रज को लगाकर जाते हैं, क्योंकि यहां शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले, वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है, फिर हमें चिंता किस बात की। रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी, पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, तो 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई नहीं। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर सुन लो, छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए, अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भिंगे हुए हैं, इनको नहीं देना। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त हो। महाराज जब शंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या के कई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर रजोधर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधो। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सूनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है, वो खाली नहीं। एक पत्र है, मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है,
मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, पर बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूँ, मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करें, 2 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार करें, 5 साल इंतजार करें, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरा मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, पशुपति व्रत करा और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूं, बाबा को प्रणाम करती हूं कि बाबा की कृपा से हमारे यहाँ संतान का सुख हुआ, ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत, दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है, लेकिन वो गलत है। व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता भी रखती है। दशरथ जी महाराज की माता जी ने मार्ग बताया तो शृंगी बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मंदिर यज्ञ का वो घंटा नहीं बजा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब सोच में पड़ गए कि वो 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कौन दे। अगर कोई सतमार्ग बता रहा है तो उसको लेना चाहिए। दुनिया के लोग अच्छी बात को ग्रहण नहीं करते, एक बात के 2 मायने निकाल लेते हैं। आपने कहा कि साहब भोजन कर लो तो लोगों को लगेगा कि हमको जबरदस्ती जल्दी से खिलाना चाहते। कभी कभी एक बात की 2 बात हो जाती है। जैसे एक पत्नी ने पति से कहा, सुन रहे हो? पति बोला क्या है? बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति क्या मायना ले इस बात का कि बाद में ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अंदाजा लगा। पत्नी ने आवाज लगाई, पति से कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति बेचारा डिप्रेशन में पड़ा, चिंता, धोऊं कि नहीं धोऊं। ये दुनिया की सोच है। लोग कहते हैं कि साहब बिल्ली रास्ता काट गई। अरे बोलो तो जम के सही है। कोई लोगों ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट गई। हम तो कहते हैं बिल्ली के रास्ता काटने से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इंसान को इंसान काटने से। एक माता ने पत्र लिखा है और बड़ी खुश होकर लिखा है। उसके पत्र को पढ़कर हमको भी हंसी आ रही हो। मेरा नाम सरला ओम प्रकाश जायसवाल है। मैं कारंजा लाड़ खेड़ी, कारंजा लाड़ खेड़ी, खेड़ा, तुम समझ गए ना? बस तो फिर खेड़ी है कि खेड़ा तुम जाने, ठीक है। कारंजा लाड़ देश देश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। है अच्छा, उधर बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। एक बार हाथ हिला तो बड़ी खुश दिख रही हो। गुरु जी अच्छे से सुनो, कान खोल के, खुले हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आपने कथा में कहा था, कथा के पंडाल में शिव भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा करा दो तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है।
मैं कथा सुनकर अपने गांव कारंजा से आकोला चली गई। 70 रुपए की मैंने आइसक्रीम खिलाई। पत्र पढ़ी है वो, जो एलईडी में पढ़ सकते हो पढ़ो है। गुरुजी 7 दिन की तो कथा थी, आगे पीछे का 1-2 दिन निकाल लो तो पूरे 11 दिन लगे। ठीक है, अब तुम तो कह देते हो कि 7 दिन की कथा है, पर हमारा तो पूरा 1 महीना जाता है ना। ठीक है, मैंने 70 रुपए की कुल्फी खिलाई। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, साथ में बहुत सारा सामान खिलाने का भी लाई हूँ। उसका कारण यह है 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी अकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गई, वापिस आ गई। एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय, नमस्ते, प्रणाम। गुरु जी सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरुजी खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं, आकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई। बहुत बहुत इतनी खुश हूं कि पूछा ही मत। बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई हूं, बाबा ऐसी कृपा करना। अरे लुटा दिया कर दिया माला, ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ भक्ति है, इसको ओघड़ी भक्ति कहते हैं। बैठो बहन, बैठो, इसको शिव भक्ति कहते हैं। आप शंकर से हृदय की बात करते हैं। हमने कहा यहाँ लोग 5 रुपए का 10 रुपए का लोगों को पानी पिला कर जाते हैं, मुंह झूठा करा कर जाते हैं। कोई अपने घर से बेसन रोटी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई अपने घर से कोई पूड़ी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई मुरमुरे लेकर आता है, भेल बना कर खिला जाता है। ये उसने तो दिया, बीज बो दिया, अब उस वृक्ष को लगाना और उसमें फल लगाना मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। वो क्या देगा, कैसे देगा, वो जान सकते, उसके ऊपर नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, शिव तत्व की प्राप्ति। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जब अंत में मौन होकर बैठ गए कि हमारा ये यज्ञ का घंटा नहीं बजेगा, कब तक नहीं बजेगा, जब तक वो संत भोजन नहीं करेगा। और संत को भोजन कराना मतलब 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देना। अब 108 अश्वमेध यज्ञ जिसने करे हो वो दे दे। जिसने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो वो दे। अब 108 अश्वमेध यज्ञ कौन दे सकता है? जिसने करे हो। जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी, पशुपति व्रत करा होगा, शिव की आराधना करी होगी और भगवान ने उसको कुछ दिया होगा, तो ही तो वो दूसरे से कहेगा कि तू भी ऐसा कर। एक पत्र और आया, देखिए। आरोही अजय मेजम, वर्धा जिला, वर्धा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम आरोही अजय मेजाम है। मेरे पापा का नाम अजय मेजाम है। हम लोग वर्धा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल पीछे दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं। गुरुदेव, 2022 में जून के महीने में मेरे पापा के मुंह में छाला हो गया। डॉक्टर से जांच कराई, जांच में उन्होंने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा नागपुर के ही कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के कुछ ही दिन ठीक रहे, उसके बाद में वापिस छाला आया और डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया। 4th स्टेज का कैंसर बोला। आपके माता पिता आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। आए? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। ठीक है। 4th स्टेज का कैंसर मेरे पिताजी को कह दिया गया। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कोई इलाज है, तो उन्होंने कहा कि अब इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, तो ले जाओ, सेवा करो। केवल 4 से 5 महीने का टाइम दिया डॉक्टर ने कि इससे ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं है।
गुरुदेव बॉम्बे दिखाया तो उन्होंने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका है, आप 2-3 महीने बस इनकी सेवा कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कोई दवाई कोई कीमो कुछ नहीं, आप इनकी सेवा करो। गुरुदेव मई 2023 को हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, पापा मम्मी का हाथ लगवाकर उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में डाल देते, तांबे के कलश में, सुबह शिव जी को चढ़ाकर उनको पिला देते। पर गुरुजी कोई आराम नहीं लगा। बाद में फिर जांच कराई तो मालूम पड़ा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब 1-1.5 महीने के मेहमान। कथा में हमने सुना था कि रुद्राक्ष का जल बड़ा भारी होता है, उससे सब रोग ठीक होते हैं। मेरे पापा को बाबा बचाओ। हम फिर वापिस उस रुद्राक्ष के जल को देने लगे। गुरुदेव एक गलती हमसे हुई, हम जब रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए तो बाहर किसी ने कह दिया कि हमारे पास में रुद्राक्ष मिल जाता है, तो हम उनसे ही वो रुद्राक्ष पैसे से खरीद कर लिया। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि सीहोर में जो रुद्राक्ष मिलता है वो निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है, आप वहां से मांग कर बाबा को प्रणाम कर लाओ। हम फिर वापस सीहोर गए, अब की बार हमने पैसे से रुद्राक्ष नहीं लिया, बाबा को प्रणाम कर लाइन लगकर हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर आए। हमारे हाथ में उन्होंने शाही लगाई, हमने बाबा का नाम लेकर रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया, वो पानी हमारे पिताजी को देना चालू करा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, जिन्होंने 2 महीना बोला था, आज मेरे पिता को 1 साल हो गया, मेरे पिता ठीक हैं और मेरे माता पिता दोनों यहाँ पर शिव महापुराण को प्रणाम करने आए हैं। उनका कैंसर की रिपोर्ट अब ठीक आ रही है और कोई तकलीफ उनके शरीर में नहीं है। उन्होंने दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया है और अपना काम खुद करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुजी मैं नमन करती हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। अब ठीक है बाबू, हाथ हिलाओ एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर